डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात कहें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्किंग प्रोसीजर टू सॉल्व द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट प्लस कुछ न्यूमेरिकल तो करेंगे ही करेंगे। देखिए, ये जो लेक्चर है इसके जस्ट पहले हमने एक लेक्चर लिए थे जिसमें कि हमने आपको बताए थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा 5 मिनट देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको देखने के बाद ही बेसिकली आज जो है लेक्चर नंबर 242 है। लेक्चर नंबर 241 में लेक्चर नंबर आज कितना है 242, ठीक है। और लेक्चर नंबर 241 में होमोजीनियस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने बताए थे। ये ठीक सिमिलर टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है जो हम लोग काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में। ये जो आपका है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसमें एक्स वाई जेड तीनों चीज़ इन्वॉल्व रहता है। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और जेड एक्स वाई के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। ये आपका लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जो है ये सिंबॉलिक टर्म में इसको हमने मान लिया है। एक्स वाले को डी और वाई वाले को डी डैश से हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे किए थे। फिर रूल्स टू फाइंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये एक शॉर्ट जो है इक्वेशन ले लिए हैं और इसको हमने जो है डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस k1 और k2 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। यही कांस्टेंट कोफिशिएंट की जो बात कर रहा है बार बार, यही है कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक तरह से। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d अपन डी डैश को मान लिए हैं m, ठीक है। तो अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। और यहाँ पर दो रूट आएगा, एक रूट m1 और दूसरा रूट m2, सही है। और यहाँ पर ये हमने निकाले थे। तो बहुत डिटेल में देखने के लिए तो आपको पिछले क्लास में जाना पड़ेगा, वो वीडियो देखना पड़ेगा। लगभग आधे घंटे का ही वीडियो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो देखना पड़ेगा तभी आप समझेंगे। उसके बाद जो है हमने दोनों रूट्स क्या हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, और दोनों रूट्स इक्वल हो, तो इसके आधार पर निकाले थे। और फिर जो है रूल्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि सी एफ और पी आई को जोड़ेंगे तो ही हमारा सॉल्यूशन निकलता है। इसके 3 केस हमने निकाले थे। आज करना कुछ नहीं है, आज जो न्यूमेरिकल करेंगे इस जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे उसी को समराइज करेंगे। आपका लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन की बात करें तो क्या है, अभी हमने बताया डी टू द पावर n प्लस k1 डी एन माइनस वन डी डैश प्लस k2 जो है k2 डी एन माइनस टू डी डैश का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन चलते जाएगा। और ये z इक्वल टू क्या आता था, f ऑफ एक्स वाई आता था, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल एफ डी डी डैश जेड के टर्म में, ठीक है। और ये क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर कि यहाँ पर एक छोटा सा हम एग्जांपल लिए थे, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है ना, यही इक्वेशन। तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, ठीक है ना, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हम मान करके चलते थे, पहला स्टेप लेंगे हम, एक पेज में आपको पूरा समरी लिख देंगे वर्किंग प्रोसीजर कैसे निकालना है। पहला स्टेप क्या है, टू फाइंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब देखिए वहां पर हम जो ले करके चले थे सिंपल डी डैश डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश और k1 है सॉरी प्लस k2 डी डैश का स्क्वायर और z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, सिंपल सा। अब रूट्स ऑफ ए ई क्या होगा, अब इसका रूट्स ऑफ ए ई इक्वेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, m टू द पावर n प्लस k1 m n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन के एन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गया, ठीक ना। अब क्या होगा कि केस पहला आएगा कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, f1 ऑफ y प्लस m1 x
ठीक है, प्लस F2y प्लस M2x प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ये हमने आपको बताए थे, देखिए आपका निकला हुआ है। ठीक है, ये फाइव हम लिखे हैं, आप F1 लिख लीजिए, F2 लिख लीजिए, इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है केस 2 क्या था, केस 2 में था कि रूट्स आर इक्वल, यही है ना, रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल में क्या लिखना है, ये देख लीजिए, इसको हम सेकेंड केस समरी यहां पर आप समझ जाइए कि रूट्स आर इक्वल। ठीक है, जब रूट्स इक्वल होगा तो क्या होगा, F1 ऑफ y प्लस M1x प्लस x F2 और y प्लस M1 F2 M1x प्लस F3, इसी तरह से F3y प्लस M3x एंड सो ऑन, आगे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ M2 आएगा, y प्लस M3x, ये सब आगे बढ़ते जाएगा। थर्ड कंडीशन आता है कि 3 इक्वल रूट्स हो। ठीक है ना, सपोज कीजिए तो 2 था, 3 रूट्स इक्वल हो, M1 और M2 इक्वल है, तो M1 और M2, तो M1 और M2 यहाँ बराबर रहते हैं, यहाँ M1 भी लिख सकते हैं, M2 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 रूट्स आर इक्वल, ठीक है ना, 3 रूट्स इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, F1y प्लस M1x प्लस x F2y प्लस M1x प्लस एक्स स्क्वायर, यही सेम, और F1 ऑफ y प्लस सॉरी F2 F3 y प्लस M1x प्लस एंड सो ऑन चलते जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो आपका था CF निकालने का। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, स्टेप 2। ठीक है, टू फाइंड PI मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल, टू फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या था, लिख देते हैं, PI इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ डी डैश f ऑफ xy। ठीक है, xy। ठीक है, अब इसमें भी 4 केस लिए थे, चारों केस पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे, चाहे 1 बाई 1 करके दिखा देते हैं। देखिए पहला केस यही था, ठीक है ना, f ऑफ एक्स वाई ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पहला क्या है, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर पी आई कितना निकला है, देखिए आपके सामने है, पी आई क्या निकला है, पी आई, ठीक है ना, 1 अपॉन एफ ऑफ ए बी और ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। सही है, अब ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद सेकेंड केस आपके सामने है, साइन एम एक्स प्लस एन वाई या कॉस के टर्म में। दूसरा क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स वाई है, और ये है आपका साइन या कॉस जो भी रहे एन वाई। तो इसका जो है पी आई जो निकल करके आएगा, क्या निकल करके आया है आपके सामने है, 1 बाई डायरेक्ट m और n के टर्म में लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन और माइनस एन स्क्वायर, और ये साइन क्या, एम एक्स प्लस एन वाई हो जाएगा, एम एक्स प्लस एन वाई। सही है, उसके बाद केस 3 आपके सामने है, एक्स टू द पावर m वाई टू द पावर n। तो केस 3 आप लेंगे, ठीक है, केस 3, तो केस 3 में क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर m वाई टू द पावर n है। तो यहाँ पर पी आई जो निकल करके आएगा आपका, क्या आएगा, 1 बाई एफ ऑफ डी डैश और एक्स टू द पावर m वाई टू द पावर m, या इसी को हम लिखते हैं एफ ऑफ डी डैश और इसमें -1, इसको बाइनोमियल से एक्सपांड करते हैं, और x टू द पावर m y टू द पावर n। और चौथा कंडीशन अभी आपके सामने है, फोर्थ कंडीशन केस 4, कि व्हेन f ऑफ x y
कोई फंक्शन है एक्स वाई का, तो पी आई ये सबसे आसान होता है निकालना, ठीक है ना। क्या होता है 1/f ऑफ डी डी डैश और f ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, या 1/d माइनस एम डी डैश 1 माइनस एम डी डी डैश और एक f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और c माइनस एम वाई डी वाई, सॉरी डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका फोर्थ केस है, ये क्या है फोर्थ केस। तो ये सब हम वहीं से लिख दिए हैं जो लास्ट क्लास में हमने बताया था। तो कहने का मतलब ये क्यों हम लिख रहे हैं, अब जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात। ये हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों कि इतनी सारी लंबी आधा एक घंटा का फॉर्मूला जो है सिंपल एक जगह जो है करने का ये एक तरीका है। ये सिंपल फार्मूला आपको सब याद रखना है एक जगह पर कि किस तरह से सी एफ निकालते हैं, किस तरह से पी आई निकालते हैं। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बताए थे सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करना है, कोई अलग कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, कोई सिंगल कॉन्सेप्ट यूज अलग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम जो है फिर से ये सिर्फ समराइज किए हैं, एक जगह किए हैं, और देखिए पी आई निकालने का। अब इसमें जो है एक छोटा सा क्वेश्चन बना करके और हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जो यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा गया है, पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन सिंपल सा है कि डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर जेड अपन क्या है डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स डेल वाई और माइनस 6 डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई कॉस एक्स है। ये आपका क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, याद है? बिल्कुल याद नहीं होगा तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखा दूं। देखिए तो डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स डेल वाई को एस लिखते हैं। डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर को टी लिखते हैं। ये आपको पहला ही जो हम लेक्चर पढ़ाए थे, लेक्चर नंबर 236, उसी में बताए थे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आर प्लस एस माइनस 6 टी इक्वल टू वाई कॉस एक्स, ये आपका एक सिंपल इक्वेशन हो गया। इसको सिंबॉलिक टर्म में भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश का स्क्वायर और ये जेड इक्वल टू वाई कॉस एक्स हो गया। इट्स एक्सिलरी सॉल्यूशन लिखेंगे आप, इट्स एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे m इक्वल टू तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना, माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4ac 24/2, दैट मीन्स कि माइनस 1 प्लस माइनस ये 25 का क्या निकल के आएगा 5/2, ठीक है ना। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, एक इक्वेशन क्या आएगा -3 और दूसरा क्या आएगा 2, ठीक है। तो m का 2 ये आ गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे जब आप, क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो क्या हो जाएगा अब -3 और 2, यहाँ देखिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो y प्लस m1x y प्लस m2x, तो ये CF निकल गया आपका, क्या निकल गया f1 ऑफ y माइनस 3x और प्लस f2 और y प्लस 2x, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया आपका, सही है। क्या निकल गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पी आई निकालना है, नाउ पी आई, तो पी आई क्या होगा 1 अपन, अब इसको हम ब्रेक कर दें, इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा d माइनस 2d और इधर आपका d प्लस 3d डैश, क्यों इसका देखिए यहाँ पर
यही है तो सिंपल सा यही वाला, नहीं ई वाला नहीं है ना, वाई कॉस एक्स का है ये वाली टर्म, ठीक है। अब ये हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा वाई कॉस एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर d प्लस 3d डैश u को हम मान लेते हैं y cos x, एक एक को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। और y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स होता है, या c प्लस एम की जगह क्या रखेंगे अब एक 3 और 2, तो -3 मतलब क्या हो जाएगा 3x, सही है। तो यहाँ u इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉल्यूशन c प्लस 3x, ठीक है ना, cos x dx। ये पी आई का कौन सा है फोर्थ वाला कंडीशन कि x और y जो है इंडिपेंडेंट कोई फंक्शन है, एक्स वाई क्या है इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो उसको कैसे निकालेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल करके आता है आपका, ये जो है बाई इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स आप निकालेंगे तो सी प्लस 3x साइन एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा 3 cos x, दैट मीन्स कि y साइन एक्स प्लस 3 cos x, सही है। और ये एक ले लिए, दूसरा क्या है d माइनस 2d डैश, ठीक है ना, यहाँ पर डैश ध्यान रखिएगा d माइनस 2d डैश, तो d माइनस 2d डैश जेड, तो आप क्या लिखेंगे u इक्वल टू क्या हो जाएगा y साइन एक्स प्लस 3 cos x, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर z इक्वल टू ये आपका c माइनस क्या था एम एक्स, मैंने m की जगह पर अब क्या ले लेंगे 2, सही है। तो 2x साइन x प्लस 3 cos x का dx हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा c माइनस 2x माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन कॉस साइन, तो कॉस का माइनस साइन माइनस टू और अगेन कॉस का माइनस साइन और प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। दैट मीन्स किसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स, सही है। तो यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, यही है निकाले है ना सी एफ, तो क्या हो गया सी एफ कंप्लीट सॉल्यूशन, तो एफ वन वाई माइनस 3x प्लस एफ टू और y प्लस 2x, और ये आपका क्या हो गया साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स, ये आपका निकल करके आया क्या कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दोस्तों इस लेक्चर में एक शॉर्ट लेक्चर में हमने आपको बताया कि वर्किंग प्रोसीजर हमने बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग प्रोसीजर आपको याद होना चाहिए और उसके ऊपर एक छोटा सा और मस्त बढ़िया वाला जो है एक न्यूमेरिकल भी आपको करके बता दिए। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, be healthy and keep smiling. Wish you all the best and keep doing the practice. Also keep promoting this channel. Share all these video with your classmate. Thank you very much.